सहसवान तहसील की नगर पंचायत दहगवा में बीजेपी नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत की 6 बीघे जमीन कब्रिस्तान को दी दान। ईद के मौके पर मुस्लिमों को दिया बीजेपी नेता ने बड़ा तोहफा। आपको बता दें, बदायूं से सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के भाई नरेश चंद्र गुप्ता ने नगर पंचायत चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। ईद के मौके पर कब्रिस्तान को जमीन दान कर भाजपा नेता ने मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की कोशिश की है। इसको लेकर जब हमने भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नरेश चंद्र गुप्ता सदर विधायक भाजपा बदायूं के छोटे भाई हैं जी। अच्छा, आज जो कब्रिस्तान को 6 बीघे जमीन दान करने का मामला है, ऐसी चर्चा है कि ईद के अवसर पर आपने 6 बीघे जमीन जो है दान करने की घोषणा की, क्या मामला? दान इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत छोटे पड़ रहे हैं, अब जगह कम पड़ रही है, उसमें बाहर के लोग काफी लोग आ गए हैं। खास समस्या हमारी भुर्जी कॉलोनी की और नई बस्ती की थी कब्रिस्तान में मतलब दफन करने की, तो उसके लिए हमने जो है ये व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई सबको आराम से मिले और इसमें कब्रिस्तान में सारी बिरादरी जो है हमारे मुस्लिम समाज की, सबको अधिकार होगा कि वो अपना उसमें जाके दफन कर सकते हैं। अच्छा, इसको नगर निकाय चुनाव नजदीक है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव के समय ये एक राजनीतिक तौर पे इसको घोषणा की गई है, क्या मानते हैं? ये राजनीतिक बात नहीं है, ना हमें राजनीतिक फायदा के लिए किया गया है ये कार्य, क्योंकि आज जो है कुछ समस्या आई वहाँ पे ईदगाह पर नमाज पढ़ते समय कब्रिस्तान की चर्चा हुई, तो हमें उसके लिए हमने ये काम किया। और हमारे यहाँ जितने भी काम करते हैं वो अपनी ना हमारी उसे राजनीति लाभ करने की है और ना कुछ है, वो तो जनता जाने। क्योंकि ये कहावत है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम अच्छा कर्म करते हैं, आज तक हमने दहगमा में कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, ना कोई सिद्ध कर सकता। हमारे यहाँ जितनी जातियां हैं सब जातियां हमारी हैं और सब हम हमारे साथ हैं और हम सबके साथ हैं। कई बार प्रधान रह चुके हैं आप? यस, कई बार रह चुके हैं। अच्छा, कितनी कीमत की जमीन होगी? जमीन की कीमत अनुमानित लगभग 3.5 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि ये जमीन नगर पंचायत के बिल्कुल नजदीक है और जगह आबादी में है। ये आबादी में जगह है, इस जगह की कीमत लगभग 3 लाख रुपए विषय के हिसाब से है और 6 बीघा के लगभग जमीन है। ये इसकी जमीन जो है उस हिसाब से अगर लगाई जाए तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए बैठती है। क्या लगता है इसमें चुनाव में कोई फायदा होगा इसका? अब ये तो जो है जनता जाने क्या करेगी। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज ऐसी चर्चा है कि ईद के अवसर पर आपने 6 बीघे जमीन जो दान की है कब्रिस्तान के लिए, क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बाहर के लोग बहुत आ गए हैं इधर उधर से। उनको आज वहाँ पर जो ईदगाह पर एक हमारे गांव के रईस अहमद कुरैशी हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि भाई यहाँ जगह नहीं है, जगह का इंतजाम किया जाए। कब्रिस्तान में हम कब्रों में जो लाशें आ रही हैं जब मैयत आ रही है उसको इसमें गड़ने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। तो लोगों ने कहा ऐसी बात मत करो, सब बात करी जाएगी। फिर हमको लगा कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ मामला है। फिर हमने जमीन अपनी तरफ से 6 बीघा जमीन जो है इस कब्रिस्तान के लिए दान करी, खरीद करके। अच्छा, चर्चा ये भी है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी नजदीक है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है, हम लोग ना तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्योंकि 20 सीट हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, हमारा इससे कोई लेना नहीं। हमारे तो भाईचारे के हिसाब से हमने जो है दान में दिए। अच्छा, क्या चुनाव में इसका कोई लाभ मिलने वाला है? लाभ हानि नहीं देखी जाती, इसका तो जनता जाने। हमें तो अपना कर्म करने से मतलब है। जो भी हमने काम किए हैं दहगमा के को लाभ हानि के हिसाब से नहीं किए। तमाम आज जितने भी योजनाएं चल रही हैं इस कस्बे के अंदर, जो भी चीज है वो सब हमने या हमारे बड़बूढ़ों ने या हमारे पूर्वजों ने यहाँ दहगमा का जो कुछ किया है वो हमारे बड़बूढ़ों ने किया। तो अब शुरू से लेकर कोई भी था उठा के देख लीजिए, चाहे सड़क हो, बिजली घर हो, पुलिस चौकी हो, ब्लॉक हो, आपका इंटर कॉलेज हो, जूनियर हाई स्कूल हो, सुने बैंक हो और CSC हो, या जो भी जितने भी है नगर पंचायत बनवाई, तो हमें ये सब हमने लाभ हानि से नहीं बनवाई। ये तो जनता के हित के लिए किया गया, क्योंकि हमारा जन्म यही हुआ है और इसी मिट्टी में हमको मिलना है। जब तक हमारे जमीन भूमि, इसका मातृभूमि का हमारा ये सिर ऊपर नहीं उठेगा तब तक हम कैसे जीवित रह सकते हैं। सरकार में बैठे हैं
तो कम से कम इस मातृभूमि का हमारा फर्ज बनता है कि इसके लिए हम बहुत चमकाएं हर तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना अबरार अहमद दहगवा निवासी। जी, दहगवा निवासी अभी नगर निकाय चुनाव भी है नगर पंचायत दहगवा के लिए जी। और ऐसे में आज सदर विधायक भाजपा जो महेश चंद गुप्ता जी उनके भाई ने कब्रिस्तान की 6 बीघे जमीन दान करने की घोषणा की, किस तरीके से इसे देखते हैं? ये इस तरीके से हुआ है कि ये तो पहले से ही बहुत दान करते चले आए। अशरफी लाल इंटर कॉलेज में इनकी परिवार से 100 से ऊपर ही है वो जमीन, 100 बीघे से ऊपर, वो इन्होंने पहले दान कर दी। और ये तो कुछ न कुछ मतलब जो है तोहफा हर त्योहार पे हिंदू हों या मुसलमान हों ये देते रहते हैं, कोई ना कोई तोहफा देते हैं। अब ये पहले से मामला ये था कि हम मुसलमानों में झगड़ा होता था क्योंकि हम कुरैशी कहते हैं हमारा कब्रिस्तान है, भुर्जी कॉलोनी वाले कहते हैं हम भी इसमें दफनाए जाएंगे, तेली अलग कहते थे और नाई अलग कहते थे, धोबी अलग कहते थे, क्योंकि मुसलमानों में भी कई बरादरियां हैं। तो इसलिए इन्होंने जब ये देखा कि इनमें आपस में ये झगड़ा होता है तो इनसे 6 बीघे जमीन लेकर इन्होंने ये कब्रिस्तान के लिए दी। और आज ईद के दिन इन्होंने जो तोहफा दिया, अब जैसे प्यासा जब उसको प्यास लगती है, जब वो पानी पीता है, जब उसमें मजा आता है, तो आज ईद के दिन जो तोहफा दिया, सारे ईद वाले थे, कम से कम 2,500-3 हजार लोगों ने नमाज पढ़ी थी ईदगाह पे। वहां पे आपने घोषणा करी कि हम ये 6 बीघे इसमें कब्रिस्तान के लिए जमीन देते हैं, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए विषय की है। 120 बिस्सा जमीन है, तो उसे लगा के 3 करोड़ 60 लाख की जमीन होती है वो। तो ये इन्होंने दान में हमें दी है कब्रिस्तान में। चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव में तो ये खैर जमीन इन्होंने दी है, वो तो यहाँ के मुसलमानों की परेशानी को देखते हुए दी है, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। मुसलमान तो वैसे ही अगर ये कुछ ना दें हमारे लिए, तब भी इनके लिए टोटल मुसलमान दहगवा का इनके साथ ही है, क्योंकि ये जो है ना हमारे जो माननीय पूर्व मंत्री श्री महेश चंद गुप्ता जी हैं, वो उनके ये भाई हैं और हम पूरे दहगमे वाले इनको देवता समान समझते हैं कि ये देवता। और हमारे मंत्री साहब भी ये कहते हैं कि मेरा भाई वाकई देवता है। और आज सुन के हमारे मंत्री साहब भी ये देखकर बड़े खुश होंगे कि हाँ मेरे भाई ने बहुत बड़ा काम किया, ये 6 बीघे की जमीन जो कब्रिस्तानों के लिए दे दी, बहुत अच्छा किया। एक और बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबके विश्वास में काम करती, तो किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो आपने देखा कि मुसलमान तो पहले बहुत हटा हुआ था बीजेपी से, लेकिन जैसे ही महेश चंद जैसे गुप्ता इसमें चुनाव में जो आए हैं और इन्होंने रणनीति बनाई है, तो बीजेपी में जो मुसलमानों को उन्होंने जोड़ा है, अब बदायूं से चुनाव लड़ते हैं, कम से कम 25-30 हजार मुसलमान उनको वोट देते हैं। यहाँ दहगवा में सबसे ज्यादा यादव हैं, मुसलमान हैं, और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य बने महेश गुप्ता जी। फिर उसके बाद में 25 साल यहाँ पे प्रधानी करी, मुसलमानों की दम पे करी उन्होंने। ये बहुत अच्छे, नेक, शरीफ, इज्जतदार, असरदार, इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, इनके पास सब कुछ है और ईमानदारी के बल पे। अब ये देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी ये सुभाष चंद्र गुप्ता जी निर्विरोध प्रमुख हुए थे, और जबकि बहुत बड़ी वो, लेकिन न कोई गुंडागर्दी थी न कोई वो थी, लेकिन ये सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के ऊपर, ये अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इसीलिए जितने मुसलमान बीटीसी मेंबर थे सबने इनको वोट दिए, निर्विरोध इनको ब्लॉक प्रमुख बनाया। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 में। इस चुनाव में क्या लगता है नगर पंचायत के चुनाव? इस चुनाव में लगभग 2200 वोटों से ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, यहाँ देखा जाए नगर पंचायत में मुस्लिम वोट कितना? मुस्लिम वोट 2150 वोट है। कितना वोट बीजेपी के बारे में? बीजेपी के लिए समझ लीजिए 2000 वोट मिल जाएगा। जिला उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक के मोर्चा बदायूं। आज जैसा कि माननीय सदर विधायक महेश चंद गुप्ता जी के छोटे भाई श्री नरेश चंद गुप्ता जी ने हमारे परिवार से 6 बीघा जमीन 3 करोड़ 60 लाख रुपए की खरीदी कर हमारे मुस्लिम समाज के लिए, कब्रिस्तान के लिए दान देकर हम मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ये कार्य हम मुस्लिम समाज के लिए, इन्हें हम वोट देकर इसका फर्ज अदा करेंगे और पूरा दहगमा इनके साथ है। इन्होंने शुरू से मुसलमानों के हित में कार्य किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर इन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उनका जनता नगर निकाय चुनाव में इन्हें वोट देकर उनका कार्य जनता को दिखता है। ये भी जो कार्य करते हैं सबका साथ सबका विकास करते हैं, बिना भेदभाव कार्य करते हैं।
इनके पास कोई भी आ जाए, चाहे दूसरी पार्टी का हो चाहे इनकी पार्टी का हो, ये सभी का कार्य करते हैं, बिना भेदभाव कार्य करते हैं। और नगर पंचायत का चुनाव हम जीत रहे हैं भाजपा पे, 2500 वोटों पे चुनाव जीतेंगे, यह मेरा दावा है। क्या लगता है जब भाजपा सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी हमारी सबका साथ सबका विकास का कार्य करती है। हम भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि यह मंत्री जी के छोटे भाई श्री नरेश चंद्र गुप्ता जी ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए से खरीदकर हमारे मुस्लिम समाज में यह जो दान दिया है, इसका यह हम नगर निकाय चुनाव को में वोट देकर अदा करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद, नगर पंचायत है दहगवा से। ये जो कब्रिस्तान के लिए 6 बीघे जमीन दान करने का मामला है भाजपा नेता द्वारा, तो क्या उसका असर रहेगा, क्या कहेंगे उसके? ये तो जनता बताएगी और वोट मिलेगा, इसका असर सीधा दिख रहा है। 6 बीघी जमीन हमसे इन्होंने खरीद ले ली, इन्होंने दान कर दिया त्योहार के दिन खुशी में। जनता परेशान थी यहाँ की, आपसे इन्होंने खरीदी थी हाँ। और उसके लिए आप लोगों के लिए दान करती हूँ, तो वो हम लोगों के लिए दान कर दी, मुसलमानों की दान सबको पूरे दहगवा। अच्छा, ईद के त्योहार पर इतना बड़ा तोहफा दिया गया है आपके लिए, किस तरीके से उसे देख रहे हैं? ये तोहफे देते ही रहते हैं, हर त्योहार पे कुछ ना कुछ अच्छा ही करते जाते हैं। जमीन है, दान करना, मकान, बहुत कुछ करते हैं। साथी हैं उम्र भर से, अब से ना जमाने जुड़े हुए हैं, और एक ही समझो हमें तो। जहाँ एक तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है वहाँ अरे नाम भाव हम तो जानते हैं, वो इन्हें जाने। सुनते ले पहले बात। लेकिन आज ईद के अवसर पर एक बड़ा तोहफा दिया है हाँ। मुस्लिमों के लिए, कब्रिस्तान को हाँ। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जमीन दान करने की जो घोषणा की है, किस तरीके से देखें? हमने तो इन्हें दिया, फिर हम फिर मुक्कू, इन्होंने सब मुसलमानों को दे दी, सब जगह मांगू, दूसरी बात है।